हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। चलो बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। आज की वर्कशीट का नंबर है हमारा 141 और डेट है 26 दिसंबर। आपने अच्छे से क्रिसमस मनाया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा क्रिसमस पे। और आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। बच्चों, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, द लिटिल फिर ट्री, उसी के बारे में है। यूनिट 2 है हमारी, उसी के बारे में एक वर्कशीट है। हमने देखा था पहले कि कैसे एक लिटिल फिर ट्री अपनी पत्तियों से नाखुश रहता है और वो विश मांगता है कि काश मेरी पत्तियाँ ऐसी होती, काश मेरी पत्तियाँ ग्लास की होती, काश मेरी पत्तियाँ नुकीली होती। और जैसे उसकी विश पूरी होती हैं वैसे वैसे उसको पता चलता है कि कैसे उसकी जो पत्तियाँ थी ओरिजिनल, वो ही उसके लिए अच्छी थी। बाकी सब पत्तियों का क्या क्या नुकसान होता है। कभी हवा के साथ उसकी कांच की पत्तियां ले गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। तो उसी के बारे में थोड़ा सा और हमें इस वर्कशीट में दिया गया है और उसी के थ्रू, मतलब उसी के ज़रिए हमें और चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे वर्कशीट में। और हाँ बच्चों, अगर आपने लिटिल फिर ट्री की वर्कशीट नहीं देखी है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे ही चैनल पे और भी वर्कशीट के वीडियो हैं और द लिटिल फिर ट्री चैप्टर का वीडियो भी है। आप वहाँ जाके पहले उसको देख सकते हैं और बाद में यहाँ आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और वर्कशीट को अच्छे से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ आए वर्कशीट अच्छे से और आगे कभी दिक्कत ना हो। और बच्चों, एग्ज़ाम होंगे तो इन्हीं वर्कशीट से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस तो चल नहीं रही। तो आपको बड़े ध्यान से समझना ज़रूरी है ताकि आप एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिए और समझिए बड़े आराम से। चलो बच्चों, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर हाउ शैटी, शैटी एक नाम है, द मैजिशियन एक जादूगर का। यू रिमेंबर हाउ शैटी द मजिशियन, जो जादूगर शैटी था, वॉज कोट इन ए हैवी रेन स्टॉर्म, कैसे एक भारी बारिश में फंस गया था। वाइल रिटर्निंग होम, जब वो अपने घर आ रहा था। लेटर, बाद में। हाउ द गोट्स एट द ग्रीन लीव्स ऑफ आर लिटिल फिर ट्री, और बाद में कैसे अपने लिटिल फिर ट्री, छोटे से फिर ट्री की पत्तियों को, हरी पत्तियों को बकरी खा गई थी। एंड देन हाई विंड्स ब्लू अवे ऑल इट्स ग्लास लीव्स। बताया था बच्चों, जैसे उसके हरी पत्तियां थी, बकरी खा गई, फिर उसने विश मांगी कि काश मेरी ग्लास की पत्तियां होती, उसको जादूगर ने ग्लास की पत्तियां दे दी। तो यही थोड़ा समरी देके हमें चैप्टर के बारे में समझाया जा रहा है यहाँ पे, कैसे उसकी ग्लास की पत्तियों यानी शीशे की पत्तियों को हवा उड़ा ले गई। डिजास्ट अब आ गया, डिजास्टर स्ट्रक आवर लिटिल फिर ट्री, हमारे छोटे से फिर ट्री को डिजास्टर ने हिला दिया, मतलब डिजास्टर के से वो गुजरा बेचारा, तो उसका नुकसान हो गया। जस्ट लाइक दिस, इसी तरह, समटाइम्स वी कैन ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर, जैसे फिर ट्री को प्रॉब्लम आई, ऐसे ही हमारे जीवन में भी कभी कभी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं हमें फेस करनी पड़ सकती है और हमारी लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। समटाइम्स मदर नेचर, कभी कभी मदर नेचर रिएक्ट्स एंग्रली, गुस्से में होती है, बिकॉज ऑफ द वे वी आर ट्रीटिंग हर, क्योंकि जिस तरह हम मदर नेचर को, प्रकृति को हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कभी कभी मदर नेचर हमारे साथ गुस्से से पेश आती है। हम उसके हवा को, पानी को, ज़मीन को, हर चीज़ को प्रदूषित कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, इसीलिए मदर नेचर कभी कभी गुस्से से पेश आती है हमारे साथ। नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फेनोमेना, अब हमें यह बताया गया है कि नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फेनोमेना,
प्राकृतिक आपदाएं एक प्राकृतिक फिनोमिना है, प्राकृतिक घटना है दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी यानी जान और माल, हमारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। और कई आपदाओं में हमने देखा होगा, कोई बाढ़ से मर गया, कोई साइक्लोन से मर गया, कोई अर्थक्वेक से मर गया, तो जान और माल दोनों की हानि होती है। ठीक है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दीज नेचुरल डिजास्टर्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सी प्राकृतिक आपदा है एक आपके लिए सॉल्व की गई है और बाकी हमको बताना है। तो देखो, हमारी हेल्प के लिए नीचे वर्ड्स भी दिए गए हैं हिंट बॉक्स में, हम इनका भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला देखो चित्र में क्या दिया गया है, घर एक शेक कर रहा है, मतलब हिल रहा है घर पूरी तरह से, तो ये हो गया अर्थक्वेक। ये दिया गया है अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, अगला है एक घर है जो पानी में डूब रहा है। तो बताओ क्या होगा जब बहुत सारा पानी भर जाता है, घर डूब जाते हैं, पेड़ डूब जाते हैं, घर बह जाते हैं, पेड़ बह जाते हैं, तो क्या आता है, फ्लड। और फ्लड की स्पेलिंग क्या आती है, FLOOD। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये है फ्लड, FLOOD। फ्लड हमें यहाँ भी दिया गया है, आप यहाँ से भी स्पेलिंग देख सकते हैं, हिंट ले सकते हैं, ये नहीं कि यहीं से देखना है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अगला हमारा है कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उड़ रही हैं और तेज़ तेज़ हवा चल रही है। देखो ये पेड़ है वो झुक गया, घर भी हो गया, और समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस क्या आता है बच्चों, बताओ। आप नीचे से हिंट भी ले सकते हैं, ये हिंट दिया है यहाँ पे, सुनामी। करेक्ट। सुनामी की स्पेलिंग बच्चों टी से शुरू होती है, इसमें टी साइलेंट होता है। टी को हम बोलते हैं तो यूज़ नहीं करते, लेकिन लिखने में करते हैं। ओके बच्चों, तो टी सुनामी की स्पेलिंग यहाँ पे है, बोलते हैं इसको सुनामी है, तो यहाँ आएगा सुनामी। चलो अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्या दिया है बताओ। अगला हमें दिया है ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही है, तो बिजली कड़कना को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग देखो ये दिया है, ये दिया है लाइटनिंग की स्पेलिंग, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे LIGHTNING। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा टी, यहाँ पे आएगा आई, और यहाँ पे आएगा जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है स्पीड में कि पेड़ ऐसे उखड़ने वाले हैं। कुछ तो पेड़ उखड़ भी गए हैं और ये पूरे झुके हुए पेड़ हैं। ऐसा कब होता है बच्चों, बारिश भी होती है तेज़ और हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चलती है, ऐसा होता है साइक्लोन के टाइम में। अब साइक्लोन की स्पेलिंग कहाँ पे है, थोड़ा सा दिया गया है, हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो CYCL दिया है, ONE, साइक्लोन। ठीक है बच्चों, अगला हमें दिया है क्या है बच्चों, बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी हो रही है, और कभी कभी ओले भी गिर रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, जब एक साथ बहुत सारी बारिश हो जाए तब क्या होता है, वो उसको बोलते हैं बादल फटना, यानी क्लाउड बर्स्ट। बादल फट गया ऐसा बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो इसकी स्पेलिंग क्या आएगी, थोड़ा दिया है हिंट को, आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। CLOUDBURST, क्लाउड बर्स्ट। ठीक है बच्चों,
उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये नीचे थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में समझाना चाहा है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, रीड करते हैं इसको। रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। चलिए करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिज़ास्टर। चलिए ऐसे ही एक प्राकृतिक आपदा के बारे में हम जानते हैं। अर्थक्वेक्स आर सडन एंड क्विक शॉक फेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। भूकंप, अर्थक्वेक्स क्या है? अर्थक्वेक भूकंप क्या है? ये सडन और तेज़ी से, मतलब अचानक से आते हैं और तेज़ी से शॉक फील होता है अर्थ की सरफेस पे, मतलब हमारी धरती की सतह पे जो अचानक से और जो कुछ टाइम के लिए, ऐसे कुछ सेकंड्स के लिए आता है, शॉक्स फील होते हैं, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। वी कैन फील द अर्थ शेक एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल, फैन, टेबल ऑल्सो शेक। आपने देखा होगा बच्चों, अगर आपने कभी अर्थक्वेक, भूकंप फील किया है तो धरती हमारी हिलती है। कभी कभी हमारे दीवारों पे लगी चीज़ें हिलती हैं, फ़ैन हिलता है, कभी कभी हमारे टेबल मेज़ हिलने लगते हैं, कभी किचन में सामान गिरने लगता है, कभी कभी हमारा बेड हिलने लगता है। कभी फील किया है बच्चों? किया है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के। यस आई फील, नो आई डिडंट फील करके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट? क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है कि आपने फील किया हो कभी अर्थक्वेक? डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक्स। अगर आपने किया है, अगर नहीं भी किया है तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए कि अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है, अर्थक्वेक में हमें क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और अर्थक्वेक में क्या क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं आगे इसमें दिया है, चलिए देखते हैं। डू यू नो दैट मोर देन ए मिलियन अर्थक्वेक हैपन ऑन अर्थ एवरी सिंगल ईयर? क्या आपको पता है कि एक साल में धरती पे 1 मिलियन अर्थक्वेक आते हैं? 1 मिलियन में बच्चों कितने होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो एक साल में पूरी धरती पे लगभग 10 लाख अर्थक्वेक आते हैं बच्चों। क्या आपको पता है? सोचिए, 10 लाख बार अर्थक्वेक आता है एक साल में पूरी धरती पे मिला के। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है, दे नॉर्मली लास्ट फॉर लेस देन ए मिनट। ये 1 मिनट से भी कम समय के लिए रहते हैं, अचानक से आते हैं और तुरंत कुछ सेकंडों में आके चले जाते हैं। बट कैन कॉज मच डैमेज, लेकिन ये इतने कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने अगर सुना हो कि भुज में एक बार अर्थक्वेक आया था, अभी कुछ टाइम पहले नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था। कुछ टाइम के लिए आते हैं लेकिन कितना नुकसान करके चले जाते हैं। What should we do when an earthquake occurs? हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? बताओ बच्चों, क्या करना चाहिए? अर्थक्वेक आता है तो क्या करते हैं? सब आसपास के लोग बिल्डिंगों से बाहर निकलते हैं। यस, यू आर राइट। वी शुड मूव आउट ऑफ द बिल्डिंग इन काम एंड डिसिप्लिन्ड मैनर। हमें उस टाइम सबको बड़े आराम से, शांति से और अनुशासन का पालन करते हुए बाहर आ जाना चाहिए। यदि हम भगदड़ मचाएंगे और ऐसे हफरा तफरी में निकलेंगे तो हम वैसे ही अपना नुकसान कर लेंगे बिना अर्थक्वेक के ही। हो सकता है अर्थक्वेक से नुकसान हो ना हो, लेकिन हम भगदड़ में अपना नहीं तो किसी न किसी का नुकसान हम कर ही लेंगे। डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? क्या आपको याद है कि इस बारे में आपकी स्कूल में कोई मॉक ड्रिल हुई हो? अगर हुई है तो आपको याद होगी, उसी बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक हमें यहाँ फ़ोटो दी है, इसमें देखिए क्या है। ये भी हमारे अर्थक्वेक के बारे में ही है। अर्थक्वेक में हमें रिमेंबर ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या है? ड्रॉप, कवर और होल्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों? ड्रॉप, कवर और होल्ड, इसका मतलब है, चलो आपको समझाता हूँ फ़ोटो की हेल्प से। इसका मतलब है बच्चों, जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले ड्रॉप मतलब जहाँ भी आप हों वहाँ से आसपास आप नीचे झुक जाइए।
किसी सेफ जगह में नीचे झुकिए सबसे पहले, फिर किसी कवर के नीचे जाइए, या अपना अगर आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके नीचे आप जा सकते हैं, जैसे टेबल हो या कोई बेड हो या कोई ऐसी चीज़ जिसके नीचे आप छिप सके, उसके नीचे जाइए सबसे पहले। अगर नहीं जा सकते तो अपने हाथों से अपने सर को ढकिए, क्योंकि बच्चों सर पे ही चोट लगने से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे सर को ढकिए और फिर होल्ड ऑन मतलब वेट कीजिए कि तब तक अर्थक्वेक आके चला जाए, तब तक उसी पोजीशन में रहिए। और जब धरती हिलना मतलब शेक करना बंद हो जाए तो बड़े ध्यान से बाहर देखते हुए आराम से हमें बाहर निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी का है यही है मतलब ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ओके प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभिभावकों के लिए आज की सलाह है कि भूकंप के दौरान बच्चों को सुरक्षा उपायों के बारे में बताइए। यदि आप पेरेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भूकंप के बारे में बताइए कि उस टाइम हमें क्या क्या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं तो अपने मम्मी पापा से या अपने घर में किसी से डिस्कस कीजिए भूकंप के बारे में कि कैसे आता है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें उस टाइम क्या क्या सुरक्षा के लिए हमें करना चाहिए। ओके बच्चों, और आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है हमारा, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कोरोना से बचने के लिए हमें 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी मेंटेन करनी है। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। अब मिलेंगे हम अगली वर्कशीट के साथ, यानी मंडे को। कल संडे है, आपकी छुट्टी रहेगी। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, थैंक यू।